दोस्तों नमस्कार। कहानियों की विस्तृत श्रृंखला में मैं आपका दोस्त आशीष आपके लिए लेकर आया हूँ सदाचार पूर्ण कहानी जिसका नाम है मेहनत की कमाई। जी हाँ, ब्रजभूषण जी द्वारा लिखी सदाचार से संबंधित वह सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ जो जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। उसी क्रम में आज प्रस्तुत है कहानी मेहनत की कमाई। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे आग्रह है चैनल को कर दे सब्सक्राइब और इस ऑडियो को कर दे लाइक। तो लीजिए शुरू करते हैं कहानी मेहनत की कमाई। एक बार लक्ष्मी देवी ने सोचा चलूँ धरती पर और वहाँ के लोगों को वरदान बांट दूँ। यही विचार लेकर जब लक्ष्मी धरती पर आई तो धरती ने उनके मन की बात समझ ली और निवेदन किया, बहन मुझ पर दया करो और मेरे बेटे मनुष्य को तुम कोई वरदान मत देना। इससे मेरा और उसका दोनों का ही अहित होगा। धरती की बात सुनकर लक्ष्मी ने कहा, यह तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारे बेटे मनुष्य को वरदान देने आई हूँ ताकि वह सुखी हो सके। मैं जब आ ही गई हूँ तो अब बिना वरदान दिए वापस नहीं जा सकती। धरती ने देखा कि लक्ष्मी को समझाना कठिन है तो उसने अपने बेटे मनुष्यों से कहा, बेटो तुम लक्ष्मी द्वारा दिया गया कोई भी वरदान ग्रहण मत करना। यदि किया तो मैं और तुम दोनों ही नष्ट पाएंगे। लेकिन धरती के बेटे मनुष्यों ने अपनी माँ धरती की बात नहीं मानी और लक्ष्मी से वरदान लेने लगे। लक्ष्मी ने मनुष्यों को समझाया, देखो मैं तो तुम्हें सुखी करने आई हूँ और एक यह तुम्हारी माँ है जो तुम्हें वरदान लेने से रोक रही है। अच्छा किया तुमने जो अपनी माँ का कहना नहीं माना। अहित चाहने वाली माँ का कहना मानना भी नहीं चाहिए। माँ धरती बुदबुदाती ही रह गई। माँ कभी अपनी संतान का अहित चाह सकती है क्या? लेकिन मनुष्य को अपने सुख के सामने माँ की दुख भरी आवाज़ सुनने की फुर्सत कहाँ थी। लक्ष्मी जी जहाँ भी गई वरदान और सुख बांटती चली गई और मनुष्य दोनों हाथों से वरदान समेटता गया। शीघ्र ही इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। वरदान पाकर मनुष्य पुरुषार्थ और कर्म से विमुख हो गया। जब तक वरदान का सुख मिला तब तक सुख रहा। उसके बाद आलसी होकर अपने भाग्य को रोने लगा। आलसी होने से खेतीबाड़ी और व्यापार बंद हो गया। खेती न होने से धरती सूखने लगी। व्यापार न होने से मजदूर बेकार होकर चोरी, ठगी और लूटपाट में जुट गए। ज्यों-ज्यों वरदान का समय और शक्ति समाप्त होती गई, मनुष्य दुखी होता गया। धरती से अपने बेटों का दुख देखा नहीं गया। उसने सभी को जमा किया और कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि लक्ष्मी का वरदान मत लेना। इसके वरदान से कुछ समय के लिए नकली सुख अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन यह सदा तो रहता नहीं। इसलिए अपने पीछे केवल दुख ही छोड़ जाता है। मनुष्यों ने दुखी होकर पूछा, माँ क्षमा करो, पर अब करे क्या? धरती ने कहा, सभी मिलकर कर्म, मेहनत और पुरुषार्थ करो, फिर से अच्छे दिन आ जाएंगे। लक्ष्मी का वरदान सूख जाता है, लेकिन मेहनत का वरदान कभी सूखता नहीं। माँ धरती की बात सुनकर सभी मनुष्य फिर से खेतीबाड़ी और व्यापार में जुट गए। देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाई और पहले जैसी खुशहाली छा गई। अब तो मनुष्य को कहना ही पड़ा, मेहनत का फल सूखता नहीं, लक्ष्मी का फल सूख जाता है। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी कहानी मेहनत की कमाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि
परिश्रम की महिमा सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी होती है। वरदान भी तभी सबल होता है जब मेहनत के साथ इसकी पराकाष्ठा होती है। कहानी में आप सभी जुड़े रहे, आपका दिल से धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और ऑडियो को कर दे लाइक।